महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक और प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने औरंगजेब के समर्थन में बयान दिया तो इधर उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ से लेकर पूरी बीजेपी सरकार बौखला गई है। इस मामले में सदन से योगी आदित्यनाथ ने अबू आजमी को खुली चुनौती दी और उसे उत्तर प्रदेश भेजने की बात कही और इलाज होने की जरूरत बताई थी। इसके बाद इसी मुद्दे पर एक बयान ने फिर से बवाल मचा दिया है। ये बयान किसने दिया और इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में बवाल क्यों बढ़ सकता है? औरंगजेब पर दिए गए बयान को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम के निशाने पर क्यों आ गए हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव? और अब केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश को क्या दे डाली है नसीहत? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि इसी मुद्दे पर अब बयानबाजी लगातार जारी है। मशहूर शायर मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा ने भी औरंगजेब को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर औरंगजेब ने 48 साल में शासन में हिंदुओं का नरसंहार किया होता तो क्या वो आज बचते? अगर उसने मंदिर तोड़े होते तो क्या वो 48 साल तक बचे रहते? 48 साल हुकूमत की है औरंगजेब ने। 48 साल में अगर वो हमारे हिंदू भाइयों का कत्लेआम करता तो कितने कर लेता? रह जाते हमारे हिंदू भाई। अगर वो खुदा न करे हमारे मंदिर शहीद करता तो क्या हमारे मंदिर बचते? 48 साल में यहाँ 10 साल की हुकूमत नहीं है, कितनी जगह बुलडोजर चल गया। उसे 48 साल का वक्त मिला था, तब ना आप थे ना सोशल मीडिया थी। वो जो चाहता कर लेता, नामो निशान मिट जाता अगर वो इतना आतंकी होता तो। उन्होंने मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीते 10 वर्षों में बुलडोजर चले लेकिन औरंगजेब के पास 48 साल थे। यानी पहले अबू आजमी का बयान और अब औरंगजेब के समर्थन में मशहूर शायर मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा का औरंगजेब को लेकर दिया गया बयान यूपी की सियासत का पारा हाई कर रहा है। अब प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने महाराष्ट्र के सपा विधायक अबू आजमी के इसी बयान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। अखिलेश यादव को माफी मांगकर अबू आजमी पर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि देश शिवाजी का अपमान किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के लोग इसका जवाब देकर रहेंगे। देश विरोधी जितनी भी ताकतें हैं वो इन्हीं के संरक्षण में पुष्पित पल्लवित होती हैं। इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मुगल आक्रांताओं ने देश की संस्कृति को छिन्न भिन्न करने का काम किया था लेकिन भारतीय संस्कृति ने दुनिया को रास्ता दिखाने का काम किया है। समाजवादी पार्टी के जो भी, चाहे अबू आजमी हो, चाहे उनके श्री अखिलेश यादव जी हो, चाहे उनके अन्य कोई नेता हो, इन सब के अंदर क्रूर मुगल शासक जिसे कहा जाता है, औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। इस प्रकार के बयान को यह देश सहन नहीं कर सकता। छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान को नहीं सहन कर सकता और श्री अखिलेश यादव जी को तत्काल अपने जो सपा के विधायक हैं अबू आजमी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। और उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे पूरा देश हो, छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान का जवाब भी देगा और औरंगजेब का महिमा मंडन करने वालों को इसका हिसाब भी देना पड़ेगा। फिलहाल औरंगजेब को लेकर दिए गए बयान के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में महाराष्ट्र का असर देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ अखिलेश यादव अबू आजमी के समर्थन में योगी सरकार को नसीहत दे रहे हैं तो वहीं अखिलेश की तरफ से मशहूर शायर मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा के इस बयान के बाद अब उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी जवाब देने पर उतर आए हैं। अखिलेश को दी गई नसीहत में केशव प्रसाद मौर्य ने खुलकर अपनी बात रखी है। अब देखना यह है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद अखिलेश का अगला जवाब कब और किस अंदाज में आता है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।